अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नुसरत जहाँ, सना खान और ज़ायरा वसीम, ये तीन ऐसे मुस्लिम बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो हमेशा चर्चा में रहती हैं, क्योंकि इन तीनों का नाम इस्लाम और मुसलमान से जुड़ा है। पहला ज़ायरा वसीम, जिसने अपनी मर्ज़ी से बॉलीवुड पर कदम रखा, उसने मूवी बनाई, वो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के बाद वो रास्ते से उतर गए और उसने इस्लाम की तरफ वापसी ली और उसने बॉलीवुड से संन्यास ले लिया। अपनी मर्जी से वो आए, अपनी मर्जी से चले गए, ना इसमें आपका कोई लेने देना, ना ही मेरा कोई दखल। दूसरा नाम है सना खान, जिसने अपनी मर्जी से बॉलीवुड में एंट्री की, अपनी मर्जी से उसने मेहनत किया, मुशक्क़त की, काम की, अपनी मर्जी से उसने दुनिया चुनी और आज उसने अपनी मर्जी से बॉलीवुड से, इस दुनिया से संन्यास ले लिया और वह इस्लाम की तरफ उसने अपनी रुझान को दिखाई और आने वाली ज़िंदगी, इस ज़िंदगी को छोड़कर आने वाली ज़िंदगी की तैयारी में वो जुट गई। ना इसमें आपका कोई लेने देना है और ना ही मेरा। और तीसरा नाम है नुसरत जहाँ। बेशक ये बॉलीवुड एक्टर नहीं है, लेकिन ये एक्ट्रेस है जो बंगाली फिल्म में काम करती है। यह मुसलमान होने के बावजूद भी नुसरत जहाँ एक नन मुस्लिम लड़के से शादी करती है। मुसलमान होने के बावजूद भी नुसरत जहाँ पूजा पाठ करती है। मुसलमान होने के बावजूद भी नुसरत जहाँ पंडाल में जाकर नाचती है, डांस करती है, बहुत सारे ऐसे काम करती है जो इस्लाम जिस बात की इजाज़त नहीं देता, लेकिन ये फिर भी यह उसका राइट, उसका अधिकार, उसका काम, उसकी आज़ादी, उसका फ्रीडम, इसको कोई दूसरा इंसान नहीं कुछ बोल सकता। नुसरत जहाँ के मामले में जब जब वो कभी पूजा पाठ करने जाती है, कभी पंडाल में नाच गाना करती, कोई ना कोई जुम्मन मुसलमान का मौलवी मीडिया में आकर कोई ना कोई बाइट देकर अफवाह फैला देता है और वो ये बताने की कोशिश करता है कि इस्लाम एक कट्टरपंथी है, नुसरत जहाँ ऐसा नहीं कर सकती है, नुसरत जहाँ ये नहीं कर सकती है। उस जाहिल मौलवी को ये नहीं पता कि आप व्यक्तिगत रूप से पूरी दुनिया के सामने उसका नाम लेकर उसके ऐप को फेंक कर जलील नहीं कर सकते। इस्लाम की तालीम बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आप पूरी दुनिया के सामने किसी का नाम लेकर उसकी खराबी को आप लोगों को बताएं। तो ये मौलवी एक नंबर का जाहिल है जो नुसरत जहाँ पर कादा कीचड़ उछालता है। भारत एक आज़ाद देश है, यहाँ पर सबको आज़ादी है। कोई किसी धर्म में जाए, कोई किसी धर्म को छोड़े, कोई किसी धर्म को अपनाए या कोई किसी धर्म को ना माने, कोई भी इंसान उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि ये उसकी मर्जी है। कोई हिंदू होकर मुसलमान बन जाए, कोई मुसलमान होकर इस्लाम को ना माने, या कोई धर्म में से किसी भी धर्म को मान ले, या वो दुनिया कोई भी धर्म को नहीं मानता, वो एथिस्ट बन जाए, ये उसका अपना पर्सनल चॉइस है, उसका अपना अधिकार है। संविधान उसे उसकी इजाज़त देता है। आप या मैं उसकी लाइफ पर दखल देने वाले कोई नहीं है। जब ज़ायरा वसीम ने इस्लाम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, अपनी आने वाली ज़िंदगी, यानी इस ज़िंदगी जिसमें अभी हम लोग ज़िंदा हैं और जब हमें मौत आएगी उसके बाद वाली ज़िंदगी की तैयारी करने के लिए उसने जब बॉलीवुड को छोड़ दिया, तो ये उसका अपना व्यक्तिगत सोच, अपना व्यक्तिगत फैसला था। ठीक सना खान ने भी इस ज़िंदगी में संन्यास लिया। संन्यास में इस्लाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कि आप दुनिया में काम करो, दुनिया में मेहनत करो, पैसे कमाओ, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भूखे को खाना, प्यासे को पानी पिलाओ। इस तरीके से दुनिया चलता है। लेकिन अगर कोई अपने हिसाब से ही जीना चाहता है, लेकिन वो इस्लाम का नाम तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी अगर वो अपने हिसाब से जिस तरीके से भी जीना चाहे, चाहे वो इस्लाम का नाम लेकर कुछ करना चाहे, इस्लाम का नाम लेकर जीना चाहे, इस्लाम का नाम लेकर मरना चाहे, या किसी और धर्म के हिसाब से जीना चाहे, आप और मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। तो ज़ायरा वसीम और सना खान ने क्या किया है, इस ज़िंदगी को त्याग दिया और वो आने वाली ज़िंदगी की तैयारी के लिए, इसी ज़िंदगी में वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी जीना चाहती है। वो हिजाब करना चाहती है जैसा कि अल्लाह का ऑर्डर है। वो गरीबों को देखभाल करना चाहती है जैसा कि अल्लाह का ऑर्डर है। वो माँ बाप की खिदमत करना चाहती है, माँ बाप की सेवा करना चाहती है जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऑर्डर है। वो इस्लाम को समझना चाहती है ताकि वो इंसानियत को कायम रखने के लिए लोगों की मदद कर सके जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऑर्डर है। इससे ज़्यादा उसने कुछ भी नहीं किया, बस बॉलीवुड को उसने छोड़ दिया है। तो आप उसको ट्रोल नहीं कर सकते। ना आप ज़ायरा वसीम को ट्रोल करने का अधिकार रखते नहीं रखते हैं, ना ही आप सना खान को ट्रोल करने का अधिकार रखते हैं। जो जुन्ना मुसलमान अगर खुश हो जाए, देखो देखो इस्लाम के लिए ये किया, बहुत खुशी हुई, मैं इसमें खुशी भी नहीं मना सकता। हम लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने अपनी मर्जी से इस्लाम को ताक में रखकर बॉलीवुड ज्वाइन की और आज जिन्होंने अपनी मर्जी से बॉलीवुड छोड़कर वापस इस्लाम के हुक्म को मानने लगे। कल को कोई भरोसा नहीं है कि सना खान वापस बॉलीवुड आ जाए, कल कोई भरोसा नहीं कि ज़ायरा वसीम में। देखिए खतरनाक कैसे होता है, अगर
ये वीडियो अगर सिर्फ मुसलमान देखो तो ठीक है, क्योंकि आपको आप जो नया गैर मुस्लिम उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। कोई भी मुसलमान जब जज्बाती में आकर कोई बड़ा फैसला ले लेता है, जज्बाती में आकर, वो जिस सिचुएशन में जिस हिसाब से वो ज़िंदगी गुजार रहा है, थोड़ा बहुत इस्लाम को मानकर, थोड़ा बहुत अमल करके वो जो ज़िंदगी गुजार रहा है, अगर वो उसमें से निकल कर पूरा तरीके से वो मुसलमान बनना चाहिए, नहीं मुझे एकदम से सब कुछ छोड़ देना, ये इंसानी फितरत के ही खिलाफ है। आपको कोई भी चीज़ अगर चेंज करना है तो आपको धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। आप एक साथ एकदम से कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका नमाज मिस हो रहा है, आप 5 टाइम की जगह पहले 4 टाइम पढ़ रहे हो, 3 टाइम पढ़ रहे हो, 5 टाइम पढ़ रहे हो, होते होते कभी छूटेगा कभी पढ़ोगे, एक वक्त आएगा जब आपको नमाज नहीं छूटेगा। रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, जितना भी अमल है आप एक साथ नहीं कर सकते। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के साथ ही आप उसमें डेवलप करते जाते हो, फिर आपका पकड़ मजबूत हो जाता है। अब एकदम से ज़ायरा वसीम का छोड़ना, एकदम से सना खान का छोड़ना, हो सकता है उसने मीनिंग में कुरान पढ़ा हो सकता है उसने किसी मौलवी का बयान सुना हो, या हो सकता है किसी ने ब्रेन वॉश किया हो। मैं साहब ब्रेन वॉश, यस, क्योंकि जब दिमाग आपका एक जगह से हट जाता है और दूसरी जगह पूरी तरीके से लग जाता है एक झटके में, तो वो झटका ख़त्म भी जल्दी हो जाता है। हो सकता है कल को ज़ायरा वसीम बॉलीवुड ज्वाइन कर लेता, अब आप क्या करोगे? क्या आप उसे रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। कल को सना खान बॉलीवुड ज्वाइन कर ले, आप रोक सकते हैं? क्योंकि इन लोगों ने किस रीज़न से वहाँ पर गए हैं, क्या हमें कुछ पता है? ज़ायरा वसीम वहाँ गई तो उसने लिखा कि हमें मुझसे आने वाली ज़िंदगी की तैयारी करनी है, यानी मौत के बाद वाली ज़िंदगी की, उसे अल्लाह को हिसाब देना है। वो हिजाब ना करके जो अपने जिस्म को, अपने हाथ को, अपने चेहरे को जो दिखा रही है, उसे पता है कि उसे हिसाब देना पड़ेगा। खूबसूरती को छुपाना इस्लाम में ऑर्डर दिया कि औरत को अपनी खूबसूरती को छुपाना है। गैर लोगों को, शराबियों को, जुआड़ियों को, इन रामजादों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी खूबसूरती को छुपा अपने हस्बैंड के लिए रखना है, और हस्बैंड भी किसी गैर औरत को नहीं देखेगा, बल्कि सिर्फ अपनी बीवी को देख सकती है। ये इस्लाम खूबसूरत, ये मज़हब है हमारी खूबसूरती का, जिसको सबको अपनाना चाहिए। अब सना खान अगर बॉलीवुड छोड़ती है तो उसके पीछे क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। हो सकता है उसको काम नहीं मिलता हो, क्या पता। हो सकता है उसको बहुत टाइम से बॉलीवुड में काम ही ना मिला हो सकता है उसको बॉलीवुड में कोई पूछ ना रहा हो सकता है उसके सामने दिख रहा हो कि यार जिस फील्ड में वो उसमें तरक्की कर ही नहीं रही है, क्योंकि सना खान उतनी तरक्की करने वाली तो एक्ट्रेस है नहीं। तो इसीलिए उसने किसी भी रीज़न से किया हो, ये उसका पर्सनल इशू है। अपना इस्लाम को उसमें घसीट सकते हैं, ना किसी मुसलमान को उसमें घसीट सकते हैं, ना कोई गैर मुस्लिम उस पर तंज कर सकता है, ना ही कोई मुसलमान उसके सपोर्ट में खड़ा हो सकता है। दोनों की अपनी अपनी लाइफ, अपना अपना चॉइस है। कोई जुम्मन मुसलमान, कोई मौलवी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, नहीं आप में से कोई शख्स इसमें से कुछ बोल सकता है। तो आप खामोश रहिए, इनकी मर्ज़ी है, इनको जो करना है करे, वापस आना वापस आए, बैक रहना बैक रहे। अच्छी बात है कि अगर ये टिक जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनको फ़ायदा। अगर ये ना टिके तो भी कोई बात नहीं है। अब इस वीडियो से समझ में आपको क्या आना चाहिए कि जब नुसरत जहाँ जैसी कोई भी मुस्लिम लड़की अगर किसी की पूजा पाठ करती है, किसी देवी देवता की इबादत करती है, तो आप स्पेसिफिक उसका नाम लेकर, वो आपके सामने है भी नहीं, और आप उसका नाम लेकर मीडिया में बोल रहे हो मौलवी बनकर कि नहीं उसने गलत की, जी चुगलखोरी है। एक तो वो आपके सामने नहीं है और आप उसकी बुराई कर रहे हो तमाम लोगों के सामने। ये चुगलखोरी है, ये ऐब दिखाना है। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम में है। नुसरत जहाँ जो करती है ये वो अपना हिसाब देगी। कोई मुस्लिम अगर शराब पी रहा है तो वो अपना हिसाब देगा। आप उसको व्यक्तिगत रूप से फेस टू फेस समझा सकते हैं, लेकिन तमाम लोगों के सामने खुलकर आप जलील नहीं कर सकते। अगर आपका पड़ोसी, आपके एरिया में रहने वाला कोई मुसलमान गलत काम करता है तो आप उसे अकेले में समझा सकते हैं कि देखो बाबू, आप शराब अगर पी रहे हो, आप अगर शराब पी रहे हो, अपने घर वालों को बर्बाद कर रहे हो, इससे हर तरफ से नुकसान है। आपका सेहत में भी नुकसान है। आप शराब पी के जो पैसा बर्बाद करो उससे आपका घर वाले भी बर्बाद हो रहे हैं। आप छोड़ दोगे तो अल्लाह का हुक्म भी है छोड़ना, तो आप उसे समझाओ। लेकिन क्या आप उसको समझाया ही नहीं आपने, और आप मोहल्ला में खड़े होकर माइक लेकर आप बोलोगे कि फुला फुला घर का इंसान, फुला फुला मुसलमान सुबह से रात तक शराब पी रहा, पूरा गांव वाला उस बात को सुन रहा है। यह इस्लामिक तरीका नहीं है। तो आप जब मीडिया में आके किसी को बताते हो कि नुसरत जहाँ डांस करती है, नुसरत जहाँ पूजा करती है, तो आपने उसको तो नहीं समझाया, बल्कि आपने उसको जलील करने की कोशिश की। और इस तरीके से आप आखिरत में मात खा जाओगे। आपको भरपाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक औरत की इज्जत को भरे महफिल में उछाल दिया, जिसका अधिकार आपको अल्लाह ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने आपको नहीं दिया था। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस्लाम हमें क्या तालीम देता है। इस्लाम आपको आज़ादी देता है, आपकी मर्ज़ी। शरिया लो तो है नहीं, आपकी मर्ज़ी है ना, आपको जो करने करो। आप क्यों ये सब बोल रहे हो, वो क्या करे वो क्या करे? भाई मौलवी साहब अपना देखो, तुम्हें क्या करना है। तुम्हें दाढ़ी रखना दाढ़ी रखो, उड़ाना उड़ाओ, तुम्हें टोपी रखना टोपी पहनो, उड़ाना उड़ाओ, तुम्हें टुकने के ऊपर रखना है तुम रखो, तुम्हें नमाज पढ़ना, तुम अपना देखो ना भाई, अपने बीवी बच्चा को देखो। तुम दूसरा का बीवी को क्यों देख रहे हो? दूसरा बीवी का उससे तुम्हें क्या मतलब है? फिर इस्लाम का नाम लेकर उछालना स्टार्ट कर दोगे।
तो इन सब का अपना पर्सनल इशू, पर्सनल मिजाज, पर्सनल तरीका, आप या मैं, दखल देने वाला कोई नहीं है। और इस्लाम ने बिल्कुल भी ये अधिकार नहीं दिया कि आप किसी के लाइफ में दखल दें। व्यक्तिगत रूप से अकेले में समझाना इस्लाम सिखाता है कि आप किसी कोई अगर गलत काम, बुरा काम कर रहा है, अपने अल्लाह को छोड़कर किसी बेजान मूर्ति की इबादत कर रहा है, या फिर शराब पी रहा है, जना कर रहा है, गलत काम कर रहा है, घर वालों को तकलीफ़ दे रहा है, माँ बाप को आश्रम में फेंक रहा है, आप उसे ले अकेले रूम में दावत दो, घर में बोलो या उसके घर में जाओ, पर्सनल 1 to 1 होकर समझाओ। थर्ड आदमी को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड आदमी का या समाज का या घटिया समाज का इस इंसान का बुराई से कोई लेन देन नहीं है। तो अच्छे तरीके से लोगों को समझाओ, ऐसे बेइज्जत करना ठीक बात नहीं है। और ये वापस जाए चाहे वापस आए, इसमें सपोर्ट में और अगेंस्ट में खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब बदतमीज़ी है, जाहलियत है, बदतरीका है इसमें, क्योंकि आपका ये कोई लेना ही देना नहीं, तो क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की ज़रूरत है कि नहीं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम तेरी रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। सना खान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्तकामत दे, उसे और हिम्मत दे ताकि वो आखिरत के लिए मेहनत करे। इस दुनिया की धोखे वाली ज़िंदगी को जो उसने छोड़ा है, ये बहुत हिम्मत वाला काम है। तो उसे बहुत दुआओं की ज़रूरत है, बहुत इल्म की ज़रूरत है, और अल्लाह उसे कामयाब करे। शुक्रिया।